हेलो दोस्तों, लास्ट माइल अप्रोच के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 18 मार्च 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले हमने 17 मार्च को एक 10वें नंबर के क्वेश्चन में गलती से एक ऑप्शन बी बता दिया था, जबकि इसका सही ऑप्शन सी है। भारत का पहला बाल बजट किस राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया है? इसका ऑप्शन सी सही होगा, मध्य प्रदेश। आइए देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। 18 मार्च 2022 के चिली के नए और 36वें राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए ग्रेवियल बोरिक फॉन्ट, ऑप्शन बी रॉबर्ट के, ऑप्शन सी गोपक मेट्रो, ऑप्शन सी पेट्रो रसो। ऑप्शन ए ग्रेवियल बोरिक फॉन्ट सही है, जो 36वें राष्ट्रपति होंगे चिली के। व्याख्या देख लेते हैं। ग्रेवियल बोरिक फॉन्ट को चिली का नया और 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। यह 36 वर्षीय वामपंथी चिली के इतिहास में पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के नेता है। वह सेबेस्टियन पिनेरा का स्थान लेंगे। बोरिक 2022 से 2026 तक के बीच की अवधि के लिए पद संभालेंगे। दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। उसका सही विकल्प है ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अमृत महोत्सव के अंतर्गत मंत्रालय के प्रतिष्ठित सप्ताह उत्सव विषय वस्तु नए भारत की नारी के एक भाग के रूप में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया। तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस देश ने एक दिन में 81 लोगों को फांसी देने का रिकॉर्ड बनाया, जो हाल ही में खबरों में था? ऑप्शन ए सऊदी अरेबिया, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी पाकिस्तान। और उसका सही विकल्प है ऑप्शन ए सऊदी अरेबिया ने 81 लोगों को एक दिन में फांसी देने का रिकॉर्ड बनाया है। व्याख्या देख लेते हैं। सऊदी अरेबिया ने 11 मार्च को 81 लोगों को मार डाला है, जिसमें 7 यमेनियों और एक सीरियाई नागरिक शामिल है। विदेशी आतंकवादी संगठनों के प्रति निष्ठा और विचलित विश्वास रखने के आरोप में राज्य समाचार एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी ने कहा सबसे बड़ी ज्ञात सामूहिक निष्पादन में किया गया। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी गुरुग्राम। और उसका सही विकल्प है ऑप्शन डी गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। शांति के राजदूत प्रख्यात जैनाचार्य लोकेश जी द्वारा स्थापित अहिंसा विश्व भारती संगठन हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित करेगा। इसके लिए हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के सेक्टर 39 में मेदांता अस्पताल के सामने दिल्ली जयपुर हाईवे से सटे एक प्लांट संगठन को आवंटित किया है। विश्व में शांति और सद्भाव की स्थापना के लिए वर्ल्ड पीस सेंटर काम करेगा। नेट जीरो कार्बन एमिशन या शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन समय रेखा और विस्तृत योजनाएं निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा होगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी शिमला। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी मुंबई। मुंबई ने नेट जीरो कार्बन एमिशन समय रेखा और विस्तृत योजनाएं निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने से लेकर हरित स्थानों तक समान पहुंच और वायु गुणवत्ता निगरानी में सुधार के लिए मुंबई ने रविवार को अनावरण की गई अपनी जलवायु कार्य योजना में कई उपायों की घोषणा की है। शहर ने 2050 तक कुल कार्बन तटस्थता शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत सरकार द्वारा 2021 में ग्लासगो CO शिखर सम्मेलन में निर्धारित समय सीमा से 2 दशक पहले भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार यह दक्षिण एशियाई का पहला शहर है जिसने इस तरह की समय सीमा निर्धारित की है। छठा प्रश्न, देश के पहले डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। और उसका सही विकल्प है ऑप्शन बी कर्नाटक में एक्वेरियम का उद्घाटन हाल ही में हुआ। व्याख्या देख लेते हैं। भारत का पहला डिजिटल
भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया, जो बेहतर जल प्रबंधन के उद्देश्य से एक अभिनव पहल है। इसका गठन एक्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स द्वारा किया गया है। यह सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता के साथ टिकाऊ और हरित प्रौद्योगिकियों का संयोजन करने वाला एक बहुत ही अनूठा नवाचार है। यह सभी संस्थानों और स्रोतों से पानी के आंकड़ों की एक क्यूरेटेड सूची है, जो कुछ सामान्य विकास चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी। 7वां प्रश्न, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 16 मार्च, ऑप्शन सी 17 मार्च, ऑप्शन डी 19 मार्च है उसका सही विकल्प है। यह ऑप्शन है ऑप्शन ए 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन आग्रह करने का अवसर देता है कि सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों को मान्यता दी जाए और उनकी रक्षा की जाए। साथ ही उन अधिकारों को खतरे में डालने वाले बाजार के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय का विरोध किया जाए। यह दिन उपभोक्ताओं की शक्ति और सभी के लिए एक निष्पक्ष, सुरक्षित और टिकाऊ बाजार के लिए उनके अधिकारों पर प्रकाश डालता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस फेयर डिजिटल फाइनेंस के थीम पर मनाया जाएगा। उपभोक्ता मामले विभाग इस दिन को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के साथ मनाएगा। हाल ही में किस राज्य के सिंधुदुर्ग जिले में तारकर्ली के तट पर एक हरा समुद्री कछुआ पाया गया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में तारकर्ली के तट पर एक हरा समुद्री कछुआ पाया गया है। वन विभाग के मैंग्रोव फाउंडेशन के साथ काम करने वाले स्वयं सेवकों की देखरेख में शनिवार 5 मार्च को सिंधुदुर्ग जिले के देवगढ़ तारकर्ली समुद्र तट पर एक घोंसले से 74 हरे समुद्री कछुओं के बच्चे निकले। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा हरे समुद्री कछुओं को लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रजातियों को भारतीय वन्यजीव अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत भी संरक्षित किया गया है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, जो हाल ही में खबरों में था? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु और इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी तमिलनाडु।